हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आशु। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल XYZ सबको। दोस्तों, दिल्ली सरकार के खिलाफ आज ऑटो टैक्सी ड्राइवर एक हो गए हैं और दिल्ली सरकार के खिलाफ आज बोल दिया हल्ला बोल। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये परेशान हो चुके हैं। इनको जो किराया मिलता है वो बहुत ही कम मिलता है। दूसरा, जो बाइक टैक्सियों के ऊपर इनकी डिमांड है कि इसको तुरंत रोका जाए। आज हमारे साथ में बहुत सारे ऑटो और टैक्सी ड्राइवर भाई हैं और हमारे विजेंद्र गैंगवार जी यहाँ पे आए हुए हैं और भी नोएडा से भी और जगह जगह से यूनियन प्रदेश अध्यक्ष और जो प्रेसिडेंट है वो आए हुए हैं। इनकी क्या क्या समस्याएं हैं और दिल्ली सरकार से इनकी क्या मांग है, अभी हम जानेंगे। सबसे पहले विजेंद्र गैंगवार जी से। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ काफी सारे ऑटो और टैक्सी ड्राइवर भाई इकट्ठे हुए हैं। इनकी क्या क्या मांगे हैं जो ये यहाँ पे लेके आए हैं? नमस्कार सभी साथियों को, और आशु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, समस्या तो जो भी है ना, ये सब अपने आंखों से बताएंगे आपको। एक तो नंबर एक में जो है, सबसे पहले प्राइवेट बाइक जो चल रही है दिल्ली के अंदर, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर बैन लगा रखा है, लेकिन ये केजरीवाल जी अपनी मर्जी से इन बाइकों को चलवा रहे हैं, जो कि बिल्कुल इलीगल है, अनऑथराइज है। और अगर केजरीवाल जी कह रहे हैं कि हाँ मैंने बाइक बंद करवा दी है, तो अभी बुक कराएंगे यहाँ से, अभी 4 बाइकों का प्रूफ दिखाएंगे कि हाँ ये सारी चालू है, एक भी बंद नहीं हुई है। जिन्होंने ऑटो वालों की ना पूरी तरीके से बर्बाद करके रख दिया है। आप जिनके दम पे मुख्यमंत्री बने हो, आपने उन्हीं की रोजी छीन ली और सरासर आप झूठ बोल रहे हो कि ऑटो वाले मेरे भाई हैं। किस बात के भाई हैं ये? ऑटो वाले भाई इसलिए हैं, ऑटो वालों को मुख्यमंत्री जी ने काफी सारी छूटें दी हुई हैं। इनको फिटनेस पे छूट दी हुई है, इनको डिम्स पे छूट दी हुई है, इनको सिम पे छूट दी हुई है। सब कुछ फ्री कर दिया है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। जो ऑटो हमारा 2014 में 200 रुपए में पास होता था, आज वो ऑटो 1200 रुपए में पास होता है। दिल्ली सरकार का केजरीवाल की छूट है। दिल्ली सरकार कोई कहता है ना, नहीं, मेरी बात सुनिए आप। अगर कोई कहता है कि मैं डिम्स पे छूट और इस पे छूट और उस पे छूट, तो जो ऑटो हमारा 200 रुपए में पास होता था, आज 1200 रुपए में। मैं ड्राइवर भाइयों से खुद पूछना चाहूंगा। ऑटो ड्राइवर भाई हमारे साथ में, ये बताइए, दिल्ली सरकार का कहना ये है कि ना तो आपसे फिटनेस के पैसे लिए जाएंगे, ना डिम्स के, ना सिम्स के, आपकी सारा जो भी काम है वो फ्री होगा। क्या फ्री हो रहा है? आशु जी, सबसे पहले आपको नमस्कार। और मैं सबसे पहले केजरीवाल सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, जो फ्री का लालच आपने लॉलीपॉप दिल्ली को दे रखा है, दिल्ली ड्राइवर को दे रखा है, कहाँ है वो? जब दिल्ली का ड्राइवर अथॉरिटी में गाड़ी पास कराने जाता है, बिना दलाल के गाड़ी नहीं पास होती है। फिर कहाँ लॉलीपॉप है आपका फ्री का? आपको फ्री का फायदा नहीं मिल रहा? कोई फायदा नहीं है। 1200 रुपए के बिना गाड़ी पास नहीं होती। ऑटो टैक्सी 2500 और 3000 से नीचे पास नहीं होती। और भी ऑटो ड्राइवर भाई हमारे साथ। हाँ, आप बताइए, क्या आपको फ्री सर्विस मिल रही है? जो डिम्स है, सिम्स है, फिटनेस जो दिल्ली सरकार कहती है कि हमने सब कुछ फ्री कर दिया। हाँ जी सर, बिल्कुल फ्री तो मिल रही है, लेकिन वो फ्री हमारे मतलब की नहीं है। क्यों मतलब की? क्यों मतलब इसलिए है कि सरकार, हम जब गाड़ी फिटनेस करने गए, हम लाइन में लगाए इंस्पेक्टर के सामने, ऊपर से कॉल आता है एमएलओ साहब का कि आप फिटनेस रोक दीजिए। मैं जीता जा गवाह हूँ। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि सारे डीलर मिल करके 1 घंटे के बाद मीटिंग किए, तो एमएलओ साहब कहते हैं हमें पर ऑटो पे 500 रुपये चाहिए, तब आपकी गाड़ी पास होंगी। मतलब एमएलए ने खुद कहा कि हाँ, मुझे हर गाड़ी पे 500 रुपये चाहिए। उसके बाद डीलरों ने मीटिंग करके, सर ऐसा है कि हम अभी फिलहाल तो हमने 400 रुपया पर पे सेट किया इनको, 700 रुपये हम लेते हैं, 200 रुपये हम कमाते हैं, बाकी सारे अफसरों को देते हैं। हम पे इतना नहीं दे सकते, अब इनको हमें कुछ दिनों के लिए आप टाइम दीजिए, हम 500 कर देंगे आपको। तो दोस्तों, यहाँ पे साफ ऑटो ड्राइवर भाइयों का आरोप है कि बुराड़ी के अंदर भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पे पहुंच चुका है। इनको फ्री का कोई भी फायदा नहीं मिल रहा। जहाँ पहले गाड़ियां इनकी 700-800 रुपए में पास हो जाती थी, आज वही गाड़ियां 1000 से लेके 2000 रुपए लेके पास हो रही हैं। इनको फ्री का कोई भी फायदा नहीं मिल रहा। हाँ जी गंगवार जी, अब हाँ बताइए। आशु जी, ये सबसे बड़ी समस्या क्या है? इन्होंने जो झूठ का लॉलीपॉप दे रखा है फ्री का, आपको मैं बताता हूँ। ये है हमारे बिस्सा में, इनकी बनाटी है, इनकी गाड़ी पे जो है पैनिक बटन, आपको पता है 13,500 रुपए का नया पैनिक बटन ये लगा रहे हैं। ये लोकेशन ढूंढते हैं, उससे ट्रैक करते हैं 13,500 में। नहीं, दिल्ली सरकार ने जो पैनिक बटन लगाया है, इनका कहना ये है कि इससे महिलाओं जो को उनको सुरक्षा मिलेगी। तो ऐसा क्या? किसी को कोई सुरक्षा नहीं है, टोटल भ्रष्टाचार है इनका। इनका कोई कहीं पे हेडक्वार्टर कोई बनाया हुआ? इनका इन्होंने हेडक्वार्टर बनाया हो मुझे नहीं पता, क्या बनाया क्या नहीं बनाया। मुझे ये पता कि इन्होंने अपना जो है ना, करीब बहुत सारा पैसा लगा के अपना शीश महल बनाया, वो तो मुझे पता है। बाकी इनका जो है ना, वो मुझे नहीं पता कहाँ हेडक्वार्टर बनाया। अगर हेडक्वार्टर बनाया है तो एक आपको प्रूफ दिखाता हूँ। बिट साहब अपनी गाड़ी लॉगिन करो,
अभी आप ये 13,500 रुपए दे के आए, इनकी गाड़ी की लोकेशन देखो, यहाँ लोधी रोड पे खड़ी है, और आप दिखाओगे ये गाड़ी कहाँ खड़ी है, आप इनको जरा देखो। मतलब उसमें जीपीएस में लोकेशन कुछ भी नहीं चल रहा है, कुछ भी नहीं, हर जगह घोटाला। सुबह उठते ही 5 झूठ बोलना, शाम को सोने के बाद इन्होंने सोने से पहले 5 झूठ बोलना। तो दोस्तों यहाँ पे गैंगवार जी का कहना है ये जो पैनिक बटन लगाया है इसका ना तो सवारी को फायदा मिल रहा ना ही ड्राइवर को। अगर लोकेशन की बात हम करें, अगर गाड़ी ट्रैक हो सकती है तो अभी लाइव प्रूफ यहाँ पे हम दिखा सकते हैं कि अगर हम लाइव लोकेशन देखना चाहें गाड़ी की तो वो बिल्कुल भी नहीं हमें पता लगेगा। गाड़ी में भी लगा हुआ 2019 के बाद लगने शुरू हुए हैं पैनिक बटन, कोई यूज नहीं है उसका। वहां से अगर आप लेके सिर्फ वो दिखाने के लिए कि पैनिक बटन वहां पे काम कर रहा है, उसके बाद बाहर निकलते कोई काम नहीं करता है। अब उसको दबाओ ना दबाओ वो एक बराबर। तो दोस्तों यहाँ पे मैं दिखा सकता हूँ, ये देखिए इनकी गाड़ी का जो चेक कर रहे थे अपनी गाड़ी की लाइव लोकेशन, ये देखिए सर्च करे जा रहा है लेकिन इनको लोकेशन नहीं दिखा रहा। तो इसी कुछ भी लोकेशन नहीं दिखा रहा, ये लाइव प्रूफ है। यहाँ पे दिल्ली सरकार को और डिपार्टमेंट को देखना चाहिए, जो ये पैनिक बटन 13,000 रुपए में लगा रहे हैं वो किसी काम का नहीं है। अगर रिन्यू कराने के 6,500 रुपए की फीस ले रहे हैं और गाड़ी का आता पता नहीं है, अगर कल को गाड़ी चोरी हो जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन है? बिल्कुल बिल्कुल, अगर जीपीएस से किसी महिला को अगर सुरक्षा मिलती है बहुत अच्छी बात है, हम इसका सपोर्ट करते हैं, लेकिन साथ में ड्राइवर भाइयों को भी इसका फायदा मिलना चाहिए। अगर गाड़ी चोरी हो जाती है तो लाइव लोकेशन के द्वारा उनकी गाड़ी मिल जानी चाहिए, लेकिन नहीं मिलती है। कारण क्या है, इनकी जो सिम डली होती है इसके अंदर वो काम ही नहीं करती है, इनकी लाइव लोकेशन पता ही नहीं चलती है। दोस्तों हमारे सामने राष्ट्रीय प्रवक्ता मोहम्मद शहाबुद्दीन मौजूद हैं और ये ओला उबर की जो समस्या है उनको लेकर कुछ कहना चाहते हैं। हाँ जी बताइए। आशु जी, आपके चैनल को देखने वाले को और सभी ड्राइवर भाइयों को भारत में नमस्कार। मोहम्मद शहाबुद्दीन भाई का इंडिया टीम से। आशु जी, इन ड्राइवरों की समस्या कोई आज से नहीं है, बहुत दिनों से उठाई जा रही है, मगर हमारी दिल्ली में बैठी हुई सरकार आम आदमी पार्टी की जिसके सीएम अरविंद केजरीवाल है और परिवहन मंत्री श्री कैलाश गहलोत जी, ये अनदेखा कर रहे हैं। इनको दिल्ली में लाने वाले यही लोग हैं और यही लोग इनको हटाएंगे दिल्ली से, मेरा वादा है। अभी हमारा रमजान चल रहा है, मोहम्मद शहाबुद्दीन का वादा है, इन ड्राइवरों के लिए एक एक कतरा खून का मैं कुर्बान कर जाऊंगा, मगर इन ड्राइवरों को मजबूत करके जाऊंगा, एक नई दिशा पे लेकर जाऊंगा। मैं इन ड्राइवरों के लिए लड़ाई लड़ूंगा। ईद के बाद, मैं ईद की नमाज पढ़ने के बाद पूरी दिल्ली के ऑटो पे पोस्टर लगा दूंगा और इनकी मांगों को उठाऊंगा, इनके मुद्दों को उठाऊंगा। इनको रेट जो आज मिल रहा है 8 रुपये 9 रुपये, इससे ऊपर रेट नहीं मिलता है। और ओला उबर से हमारी ये मांग है कि ओला उबर के जो भी सीईओ हैं वो मेरी बात को सुन ले। मैं एक सोशल वर्कर हूं, अगर मैं जीत पे आ गया और घर से तिरंगा लेकर अगर मैं निकल गया सड़कों पे तो फिर नहीं रोक पाओगे इन ड्राइवरों को। मेरा जो आंदोलन होगा दिल्ली के अंदर और भारत के अंदर बहुत खतरनाक रूप ले लेगा। इसलिए ओला उबर के सीईओ को और इन ड्राइव रेपिडो जो भी ये सीईओ हैं उनको कान खोल के, कान में अगर मट्टी है तो साफ कर लो, तेल है तो साफ कर लो, रुई लेके। और मैं शहाबुद्दीन अब निकलेगा रमजान के बाद, ईद की नमाज पढ़ने के बाद, इन ड्राइवरों का अधिकार लेके, और साथ में हमारी टीम होगी, टैक्सी ड्राइवर, ओला ड्राइवर जितने भी हैं वो मेरे भाई, तुम्हारे लिए शहाबुद्दीन खड़ा है। एयरपोर्ट पे इनको रेट बहुत कम दिया जाता है, इनके साथ धोखाधड़ी हो रहा है। इसलिए गंगवार जी ने आज आपको बुलाया हुआ, आपके चैनल के माध्यम से इनको बताना चाहते हैं कि अभी वक्त है, सुधर जाओ, उनको रेट अच्छा दो ताकि इनका परिवार चल सके। मैं कहना चाहता हूं कि इनको रेट इतना मिले कि एसी में जाने वाले 25 रुपया और बगैर एसी में जाने वाले 20 रुपया, ये रेट तय होगा हमारा टेबल पे बैठ के ओला उबर के ऑफिस के अंदर। ये मेरा वादा है मेरे दोस्तों। शहाबुद्दीन आपके लिए हर वक्त तैयार रहेगा 24 घंटे, क्योंकि मैंने देश के लिए काम करता हूं और पूरे भारतवासियों के लिए काम करता हूं। शहाबुद्दीन जिएगा तो देश के लिए, मरेगा तो देश के लिए, ये मेरा वादा है मेरे दोस्तों। एक बार मैं बता देना चाहता हूं कि ड्राइवर एयरपोर्ट हो या स्टेशन हो, बस अड्डा हो, कहीं भी हो, लागेज का चार्ज इनको नहीं मिलता है। किसी को मिलता है भाई? नहीं मिलता है। क्या आपको नाइट चार्ज मिलता है भाई? नहीं मिलता है। ये शहाबुद्दीन का वेटिंग चार्ज नहीं मिलता है। ये शहाबुद्दीन का वादा है, हर ऑटो हर टैक्सी पे पोस्टर लगेगा और नाइट चार्ज इनको दिलाएगा, लागेज चार्ज दिलाएगा, वेटिंग चार्ज दिलाएगा और किराया दिलाएगा। इसी के साथ मोहम्मद शहाबुद्दीन, जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद शहाबुद्दीन। तो दोस्तों यहाँ पे ड्राइवरों के अंदर बहुत ज्यादा आक्रोश है दिल्ली सरकार के खिलाफ और ओला उबर जैसी कंपनियों के खिलाफ, इनका रोष प्रकट कर। हमारे साथ में और भी नोएडा से आए हुए हैं। सर पहले अपना नाम बताइए और फिर बताइए क्या क्या समस्याएं चल रही हैं। सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं और आपके जो सब्सक्राइबर हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि इनके जरिए ही हमारी आवाज़ आम जनता तक पहुंचती है। और समस्या हमारे ड्राइवर भाइयों की कई तरह की हैं। मैं मानव अधिकार से मैनेजर डायरेक्टर हूँ और इन भाइयों की समस्या मेरे पास कई बार आ चुकी थी और मैं देख चुका हूँ और काफ़ी गहन इसमें छानबीन के बाद यहाँ तक पहुँचा हूँ, क्योंकि हम भाइयों की सबसे बड़ी मान सम्मान इतनी बड़ी चीज़ है
कि पैनिक बटन लगा दिया है सिक्योरिटी के तौर पे, गवर्नमेंट ने अपना कोटा भर लिया है, इन भाइयों को कहीं सुरक्षा नहीं है। कोई आदमी इसके ऊपर हाथ छोड़ता है ड्राइवर भाई के ऊपर, तो दूसरा आदमी ये नहीं बोलता कि भाई आपने क्यों मारा। अगर ट्रैफिक वाला चालान कर रहा है, वो जेन्युइन है नहीं है उससे मतलब नहीं है, उसको चालान करना तो करना भाई, कोर्ट में बात कर लियो। और अगर रिश्वत लेगा तो सबसे पहले बोलेगा फोन अपनी जेब में रख। मतलब वीडियो सबसे वगैरह बड़ी कोई बनाना बात तो चाहे, कभी-कभी कोई सबूत लेना चाहे तो वो सबूत नहीं लेने देते। सबसे बड़ा दुखी होता है सर कि मुझे लगता है कि हमें अपने बच्चों को स्कूलों से नाम कटवाने चाहिए, क्योंकि पढ़े लिखे होने के बाद जब इस कदर हम चोर व डकैत बनेंगे, क्योंकि हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं और हम लोग सम्मान तरीके उनसे नमस्कार दुआ सलाम करते हैं, सम्मान देते हैं, पर हमें सम्मान नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि पढ़े लिखे वाले हमसे इतने अभद्र भाषा में बात करते हैं कि तू कहाँ जा रहा है, तू इतने अपशब्द गालियां लेके बात करते हैं। जो पढ़ा लिखा आदमी गाली देके बात करे तो वैसा हम अनपढ़ अच्छे हैं, कम से सम्मान से तो बात तो करते यहाँ हैं। पे हमारे और भी भाई यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे भी हम जानेंगे। अभी जैसे मान लीजिए हम किराए की बात करें, जो किराया है दिल्ली सरकार ने जो किराया तय किया है, नॉन एसी का लगभग 17 रुपए मिलना चाहिए और एसी का 20 रुपए मिलना चाहिए, ठीक है, क्या वो किराया आपको मिलता है? कुछ नहीं मिल रहा है। अभी जो टैक्सी को किराया दिया जा रहा है वो 80 रुपए में गाड़ी चल रही है, 80 रुपए 86 रुपए। तो बेस फेयर भी नहीं मिला, किराए की बात तो अलग है। 8 रुपए 9 रुपए, हमें 8 रुपए 9 रुपए किराया मिल रहा है ओला उबर से, और एसी चलवा के वो भी नहीं, दिल्ली सरकार का कहना ये हमने किराया बढ़ा दिया, वो कुछ नहीं किराया बढ़ाया है, ओला उबर के वही रेट है 8 रुपए 9 रुपए, उन्होंने कोई किराया नहीं बढ़ाया। तो मतलब इसमें गलती किसकी है? सरकार की है, ओला उबर की है, किसकी है? ओला उबर के दोनों की है, सरकार कुछ कर ही नहीं रही इसके ऊपर। सरकार की, अगर सरकार न काम है, अगर सरकार चाहे तो सब कुछ हो सकता है, सरकार न चाहे तो कुछ भी नहीं हो। नहीं, अब देखिए आपको अपना हिसाब किताब करने का समय आ चुका है, क्योंकि आने वाले कुछ ही दिनों में लोकसभा के चुनाव है। अगर आपके साथ में गलत हुआ है तो आप उसका हिसाब किताब ले सकते हैं, क्योंकि आने वाला समय जो है इलेक्शन का आने वाला है। उसी टाइम में सारा काम होते हैं, मगर कोई भी सरकार हम लोग को बात नहीं सुनता है। चलिए मैं यहाँ पे एक छोटा सा सर्वे, हाँ जी बोलिए। छोटी सी बात बोलना चाहता हूँ भाई के जवाब के ऊपर। भाई ने बोला है कि सर्वे करना चाहिए। हजारों कानून बने हैं ड्राइवरों के लिए कि ये ट्रैफिक आपकी गाड़ी सही लगेगी, नो पार्किंग में पार्किंग लगाओ, इनके लिए, क्योंकि इनसे ये गलत करेंगे और हमारा फाइन आएगा। क्या एक भी कानून इनकी सेफ्टी के लिए बनाया है कि इनके परिवार के लिए? रोड पर इनका एक्सीडेंट होता है, कोई कानून बनाया है? अगर ओला उबर गलत कर रही है तो उसके खिलाफ कानून एक्शन क्यों नहीं ले रहा? बिल्कुल बिल्कुल, ये जिम्मेदारी सरकार की बनती है। अगर ओला उबर इनको जायज किराया नहीं देती है तो ये सारी की सारी जिम्मेदारी सरकार की है कि उन पे नकेल कसी जाए और इनको जायज किराया दिलवाया है। दूसरी बात, हम मैं यहाँ 40 किलोमीटर गाड़ी चलती है एसी में, 1.5-2 घंटा समय लगता है, पैसा मिलता है 370 रुपए। 40 किलोमीटर का 370 रुपए। मैं यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा, अगर 40 किलोमीटर अगर ऑटो रिक्शा सवारी को लेके जाएगा तो कम से कम 400 से ऊपर उसका किराया बनेगा। इसका मतलब ये है कि ऑटो से भी आपको कम किराया दिया जा रहा है, वो भी आपकी एसी गाड़ी में। एसी गाड़ी में तो दोस्तों यहाँ पे इनकी हालत ये हो चुकी है कि एसी गाड़ी चलाने के बावजूद इनको ऑटो से कम किराया मिलता है। ये सारी की सारी जो गलती है दिल्ली सरकार की है। दिल्ली सरकार को ओला उबर रैपिडो इन ड्राइवर जैसी कंपनियों के ऊपर नकेल कसनी चाहिए और इन ड्राइवर भाइयों को जायज किराया दिलवाना चाहिए। दिल्ली सरकार ने तो तय कर दिया नॉन एसी का 17 और एसी का 20 रुपए मिलना चाहिए, मगर इनको मिलता नहीं है। दूसरा सवाल सबसे बड़ा अभी है, दिल्ली सरकार ने अभी एक नई एग्रीगेटर पॉलिसी मतलब लागू की है, उसका लिए पोर्टल भी खोल दिया बाइक टैक्सी के ऊपर। तो बाइक टैक्सी जो बाइक टैक्सी दिल्ली के अंदर चल रही है, उसके कारण आपके काम पे कोई असर पड़ा है? सर बहुत फर्क करा है। एक मिनट सर, एक बार बताओ, जब इन्होंने हर चीज के लिए कमर्शियल गाड़ी यूज किया है तो इनके लिए प्राइवेट गाड़ी क्यों दिया गया है? ये सरकार की कमी नहीं है, सरकार घूस खा करके अपनी काम कर रहा है। ये सबसे नाकाम हमारी सरकार है, ठीक है। दिल्ली में ये दिल्ली सरकार जो हमारी है, ये केजरीवाल साहब ये कुछ काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ये है कि हम लोग को खून चूसने में लगा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने जब मना कर दिया कि दिल्ली के अंदर नॉन ट्रांसपोर्ट कोई भी व्हीकल हो वो कमर्शियल यूज में नहीं लिया जा सकता, पीली नंबर प्लेट का ही चालू होगा। तो ये केजरीवाल साहब का काम है ना। जब इन्होंने बंद किया था तो चालू क्यों किया है? चालू करने का मकसद क्या है? जब यूपी में हरियाणा में जब पीली प्लेट शुरू किए गए तो दिल्ली में कौन से अधिकार से इन्होंने सफेद प्लेट के दे दिया, वो अधिकार दे दिया? मैं यहाँ पे कुछ ड्राइवर भाई मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करूंगा। हमारे साथ में ऑटो ड्राइवर भाई, ये बताइए जब से ये बाइक टैक्सी चली है आपके रोजगार पे कितना असर पड़ा? रोटी चलाना मुश्किल हो गया, 200 रुपए का कम है सुबह से 200 रुपए का। अब देखिए यहाँ पे लगभग 3 से 3.5 बजे का 250 रुपए काम किया, क्या कर लेंगे हम? क्या इसमें राशन लेके जाएंगे? क्या गाड़ी में गैस डलवाएंगे? और क्या हम सरकार को देंगे? सरकार को भी टैक्स चाहिए। उबर वाले जो हमारे से 5% टैक्स ले रहे हैं ना, उसका कोई सुनवाई है,
ठीक है अच्छा, सर। ऑटो ड्राइवर भाई कौन कौन है यहाँ पे? थोड़ा सा आगे आ जाइए। ये बताइए, अभी आपने एक सवाल, आपने एक बात कही थी क्या? थोड़ा थोड़ा पीछे, हाँ, थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाओ। आपने अभी ये बोला था कि जो ई रिक्शा है उसकी वजह से भी आपको काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है, ई रिक्शा की वजह से। तो ई रिक्शा की वजह से आपको क्या? हमारी जो छोटी सवारियां तो ई रिक्शा खा गए। जो हम 25 में जाते थे, 30 में जाते थे, वो सीधा 10 में जा रहे हैं सर। और बाइक वाले हमारी छोटी सवारी खा गए। बाइक आने से हमारा काम दिन भर हो गया सर। 200 रुपए काम करके बैठे हैं, 350 रुपए गाड़ी की दिहाड़ी है, कहाँ से भरेंगे सर? अच्छा देखिए, यहाँ पे इनकी समस्या जो है वो बाइक टैक्सी भी है और ई रिक्शा भी है, क्योंकि जो इनका कहना ये है, छोटी सवारी जो थी हमारी वो ई रिक्शा खा गया और थोड़ी जो मीडियम सवारी थी वो बाइक टैक्सी वाले खा गए। अब इनका घर का खर्चा चलाना इनको भारी पड़ रहा है। अभी समय हुआ लगभग 4 बजने वाले हैं। और आप कितने बजे घर से निकले थे? हम 9 बजे निकले हैं 9 बजे निकले थे और शाम के 4 बजने वाले हैं। सिर्फ 200-250 रुपए का इन्होंने काम किया। हालत इनकी ये हो चुकी है। देश की अर्थव्यवस्था थोड़ा चलाने वाले पीछे आदमी पीछे हो हैं। जाओ, फैल जाओ। आज हमारे भाई की ये हालत है कि सुबह 9 बजे से घर से निकला हुआ है और ये कंडीशन ये है भाई की, ये हमारा देश सम्मान की तरफ जा रहा है या अपमान की तरफ जा रहा है? ये भाई की हमारे हाथ सुबह से 200 रुपए नहीं कमाए। इनलीगल वर्क, हमारा करप्शन ने इतना बढ़ा दिया है कि हम उस काम को नहीं कर पा रहे। बाइकें चल रही हैं, क्या वो कमर्शियल बाइकें हैं? हम राजधानी में खड़े हैं, ये देश की राजधानी है। किस सम्मान से बोलो देश की राजधानी है? अरे देश के बाहर संभालने वाले मोदी जी बहुत अच्छी बात, सम्मान करते हैं, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। पर देश के अंदर बैठे हुए नेतागण तो सोचो मिट नहीं हो, इनकी इज्जत सम्मान नहीं है। भाई सुबह से इनकी हालत देखो, हमें खुद सम्मान लगता है, ये हालत देखो। अगर कोई 2 पैसे का आदमी जिसकी घर में साइकिल नहीं होगी ना, वो ऑटो वालों को गाली देके बात करेगा, ओए इधर लेके आ। ये क्या है? हमें एक सख्त कानून की जरूरत है। हमें सरकार से यह अनुमति है कि मेरे भाई हमें सुरक्षा दी जाए, हमारे भाइयों के साथ में कोई दिक्कत हो इनका बीमा पॉलिसी दी जाए। और हमारी एक निर्धारित शैली, देश में एक बहुत बड़ा मुद्दा दिल्ली के अंदर चल रहा है। मैं फ्रंट मूवी कैमरे पर आके बात कर रहा हूँ आपसे, क्योंकि हमारे ड्राइवर की टैक्सी लेने पहुंच जो 2-2 हजार तनख्वाह में आज भी काम कर रहे हैं। मैं एविडेंस के साथ बात कर सकता हूँ। नहीं, 2000 रुपए में उनका घर का खर्चा 2000 रुपए महीना तनख्वाह। बस के ड्राइवरों की तनख्वाह नहीं, टैक्सी ड्राइवरों की 4000 तनख्वाह। ऑल इंडिया परमिट लेके घूम रहे हैं। घूसखोरों ने सत्यानाश कर रखा देश का, सबको पता है। मोटा बंडल पहुंच जाता है हर स्टेट में। दोस्तों, ये थी ओला उबर ऐसे एग्रीगेटर पॉलिसी से परेशान ये ड्राइवर भाइयों की। यहाँ पे ऑटो टैक्सी ड्राइवर भाई इकट्ठे हुए थे अपनी समस्याओं को लेके और दिल्ली सरकार के खिलाफ इनका आक्रोश है। ओला उबर ड्राइवर भाई बहुत ज्यादा परेशान है। उनका कहना ये है कि हमें ना तो जायज किराया मिलता है, हमें धोखाधड़ी में भी फंसा दिया जाता है। यहाँ पे ऑटो ड्राइवर है, उनका कहना ये है कि हमारा रोजगार बाइक टैक्सी ने खा लिया है। तो ये सारी जानकारी मैंने आज आपको दी है कि ड्राइवर भाइयों को दिल्ली के अंदर क्या क्या समस्याएं हो रही हैं। मैंने कोशिश की है दिल्ली सरकार तक इनकी आवाज पहुंचे और परिवहन विभाग तक इनकी आवाज पहुंचे। तो दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों, मिलेंगे किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।